माता जी, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय सुनेंगे। आप अध्याय सुनने से पहले दुर्गा कवच, अर्गला स्रोत, अतकीलक स्रोत और दुर्गा अष्टोत्तर सनातनम स्रोत पहले जरूर सुने। आपको इन सभी का आशीर्वाद मिलेगा। तो चलिए दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय शुरू करते हैं। मेधा ऋषि का राजा सूरत और माधी को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाना। ध्यान भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं स्मरण करती हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघशूल, मत्सक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों में विभूषित हैं। इस प्रकार महाकाली देवी का ध्यान करते इस प्रथम अध्याय का पाठ आरंभ करें। मार्कंडेय जी कहने लगे, सूर्य के पुत्र श्रवण, जिन्हें 8 मनु कहा जाता है, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार से कहती हूँ। ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया से उत्पन्न श्रावणी भागवत महामाया की कृपा से जिस प्रकार मंतवर के स्वामी बने, वही कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल में सरोजचित मनवंतर में चैत्रवंशी सूरत नाम के चक्रवर्ती राजा थे। समस्त पृथ्वी पर उनका राज्य था। वे प्रजा का अपने पुत्रों के भांति पालन करते थे। तो भी उस समय कोलाध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी कठोर थी। उनका शत्रुओं के साथ घोर युद्ध हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत शुद्ध युद्ध में उनसे हार गए। हारकर वे अपने नगर लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। इतने पर भी बैरियों ने पीछा नहीं छोड़ा और राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी। उधर राजा के दुष्ट मंत्रियों ने राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। तब सब तरफ से हारे हुए राजा सूरत शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही घने जंगल में चल गए। वहां उन्होंने मेधा मुनि का सुंदर आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव हिंसावृत्ति छोड़कर शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन में शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ समय तक रहे। परंतु कुछ दिनों बाद फिर उन्हें राजा तथा प्रजा की चिंता सताने लगी। वे सोचने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिस राज्य को भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया था, वही मेरे हाथ से निकल गया। पता नहीं मेरे दुराचारी मंत्रीगण धर्मनीति से राज्य चला रहे होंगे या नहीं। सदा मत की वृक्षा करने वाला मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने क्या क्या कष्ट भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरी आज्ञा का पालन करते थे, वे ही अब दूसरे राजाओं की धस सहते होंगे। उन दुष्ट लोगों के द्वारा व्यर्थ खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा खजाना खाली हो गया। ऐसी ही अनेक बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते हैं। एक दिन उन्होंने आश्रम के निकट एक वैश्य को आते देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ किस कारण से आए हो? तुम क्यों शोकग्रस्त हो और अनजाने में दिखाई देते हो? राजा सूरत की ऐसी प्रेम भरी वाणी सुनकर वैश्य उन्हें प्रणाम करके कहने लगा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनवान कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट
स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरा धन छीन लिया। मैं इस समय धन की, स्त्री और पुत्र से वंचित हूँ। मैं अकेला दुखी होकर वन में चला आया और यहाँ रहने के कारण मेरे पुत्र, स्त्री और स्वजन आज की किस हाल में हैं मुझे पता नहीं। इस समय घर में वे कुशल रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए? राजा ने पूछा, जिन स्त्री पुत्र आदि ने तुम्हारा धन संपत्ति छीनकर तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बातें करते हैं वह वास्तव में ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निठुर नहीं हो पाता। जिन पुत्र आदि ने धन के लोभ में पकड़कर मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतनी ममता, महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति मुझ में इतनी आसक्ति क्यों है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता, उसके लिए मेरे लंबी सांसें ले रहा हूँ मैं और मेरा हृदय दुखी हो रहा है। उन लोगों ने निर्मोही होने पर भी उनके प्रति मेरा मन निठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तदंतर राजा सूरत और वह समाधिक नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और प्रणाम करके बैठ गए। तब वैश्य और राजा ने इस प्रकार वार्तालाप आरंभ किए। राजा कहने लगे, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कृपा करके बतलाइए। मेरा मन मेरे वश में न होने के कारण मैं बहुत खिन्न हूँ। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उससे मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मेरा उससे मोह बढ़ता जा रहा है। यह क्या है? इधर उधर उस वैश्य को भी उसके पुत्र, स्त्री और बांधुओं ने अपमानित करके घर से निकाल दिया, तो भी उनमें अत्यंत आसक्ति रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हूँ। उनके दोषों को जानते हुए भी हमारी उन लोगों से आसक्ति बनी हुई है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में उनके प्रति जो इतना मोह है वह किस कारण है? अज्ञानियों की भांति मुझ में और इसमें यह मूढ़ता क्यों उत्पन्न हो रही है? मेधा ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग को सभी प्राणी जानते हैं। सबके लिए विषय भी अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात में और दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल उनमें ही नहीं, पशु पक्षी और मृग आदि में भी मनुष्य की तरह ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान होता है तथा मनुष्यों की तरह ही पशु पक्षी आदि भी आहार, निद्रा, मैथुन आदि इच्छा उत्पन्न होती है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखो, यह स्वयं भूखे होते हैं भी मोहवश बच्चों की चोंच में चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। इसी प्रकार मनुष्य समझदार होते हुए भी वृद्धावस्था में हमारा पालन पोषण करेंगे, इस इच्छा से पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। क्या तुम यह नहीं देखे कि पुत्र आदि उनका भरण पोषण नहीं भी करें तो माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि सृष्टि को जीवित रखने के लिए वंश परंपरागत चलती रहे। इस उद्देश्य से भगवती महामाया ने समस्त जीवों के मोह के गहरे व्रत में गिरा दिया है, इसलिए इसमें आश्रय नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निंदा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। उन्होंने ही इस संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न किया है तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु
भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की अधीश्वरी है।